वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र साहू। और आज अपन सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, देखो इसमें भी आपको सीजनल इंडेक्स फाइंड आउट करना है, लेकिन मेथड यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे आपको यूज करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो लीस्ट स्क्वायर मेथड में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले स्टेप देखते हैं मेरे पास नंबर ऑफ ईयर कितने दिए गए हैं। देखो 1 2 3 4 5, मतलब मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स होगा 5, जो कैसा है अपने पास ऑड नंबर है। ओके, देखो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मेरे पास 2014 होगा। ओके, सो ये क्या हो जाएगा अपने पास ओरिजिन। सो जब भी अपन लीस्ट स्क्वायर मेथड को हम लगाते हैं, हमेशा हमको मिड पॉइंट निकालना है, और जो मिड पॉइंट होता है वो हो जाएगा हमारे पास ओरिजिन हो जाता है अपने पास। ओके, चलो अब हम बनाएंगे टेबल। पहला कॉलम बनता है ईयर, जो होता है हमारे पास टी। कभी भी इसमें एक्स की वैल्यू आपको नहीं दी होती है, एक्स हमेशा अपन निकालते हैं। ओके, सेकंड बनेगा आपका ईयरली टोटल, मतलब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ईयरली जो जो वैल्यू हमारे पास दी गई है उन सबका अपन प्लस करेंगे। क्वार्टरली एवरेज निकालते हैं अपन, जिसको बोलेंगे वाई। फिर निकालेंगे अपन x इज इक्वल टू टी माइनस ओरिजिन। ओरिजिन कितना है अपने पास 2014। फिर होता है एक्स वाई, और लास्ट बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। ये आगे पीछे भी कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर पहले भी आ सकता है, एक्स वाई बाद में भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सो ईयर जो दिया गया वो लिख लेंगे अपन। और ईयरली टोटल हमने क्या किया, 2012 के जो मेरे पास चार क्वार्टर्स की वैल्यू दी गई है उन चारों को अपन ने प्लस कर दिया, वो आएगा अपने पास 17। सेम करेंगे अपन 2013 के चारों क्वार्टर्स की वैल्यू प्लस करेंगे, वो आएगा अपने पास 90। सो ऐसे मेरे पास ये सम आ जाएगा। ओके, और अब हम क्या निकालना है इसका अपन को, एवरेज। तो हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू प्लस की अपन ने 4, इन सबको अपन 4 से डिवाइड कर दो। सो ये जाएगा मेरे पास 17.5, 22.5, 25, 32.5, और लास्ट मेरे पास आएगा 42.5। ओके, अब निकालना है अपन को x। तो x इक्वल टू क्या लिखा है, t माइनस ओरिजिन। यानी जो मेरे पास जो t दिया गया है इन सब में से आपको माइनस करना है 2014 को। क्या आएगा अपने पास, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। ओके, फिर निकालना है मुझे एक्स वाई। एक्स कहाँ पे मेरे पास, ये रहा। वाई मेरे पास ये रहा, इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। 17.5 इंटू माइनस का 2, ये आएगा माइनस का 35। 22.5 इंटू माइनस का 1, ये आएगा माइनस का 22.5। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 32.5, और लास्ट मेरे पास आएगा 85। ओके, देन निकालना अपन को एक्स स्क्वायर, मतलब जो मेरे पास एक्स की वैल्यू दी गई है इसका अपन होल स्क्वायर कर दो। माइनस 2 का कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, और 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, अब निकालना होता है हमको समेसन। समेसन टी अपन नहीं निकालते हैं, ये भी नहीं निकालना है। अब हम इसको निकालेंगे, समेसन वाई, यानी वाई की जो वैल्यू दी गई इन सबको अपन प्लस कर दो। ये आएगा अपने पास 140। समेसन एक्स, ये मेरे पास आएगा 0। हमेशा समेसन एक्स की वैल्यू जो होती है वो मेरे पास 0 आती है, क्योंकि जो मैंने डेविएशन लिया हुआ है वो कहाँ से लिया अपन ने, मिड पॉइंट से लिया हुआ है। ओके, तो अगर ये आंसर आपका 0 नहीं आ रहा है, मतलब कहीं पर आपने गलती की है। समेशन एक्स वाई, देखो इसमें क्या करते हैं अपन, जो वैल्यू प्लस वाली दी गई है पहले इनको प्लस कर लेंगे अपन, उसमें से जो वैल्यू माइनस की है उनको अपन माइनस करते जाओ। ये आ जाएगा अपने पास 60, और लास्ट मेरे पास आ जाएगा 10। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को कंप्लीट किया, और जो इसका सम था, टोटल था, वो अपन ने फाइंड आउट किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन जो होती है वो होती है मेरे पास y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, यहाँ पे मुझे a और b की वैल्यू निकालना है। सो वैल्यू जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो अपन लिख लेते हैं। ओके, पहली इक्वेशन देखो, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है। ये जो मेरे पास इक्वेशन दी गई है इसमें आप समेशन से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, ये समेशन y इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है n ऑफ a प्लस b समेशन x। ओके, देयरफॉर वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। समेशन y की वैल्यू कितनी है 140 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5a प्लस समेशन x की वैल्यू 0। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 अपॉन 5। दिस इंप्लाई a की वैल्यू आ जाएगी 28। फिर निकालेंगे अपन सेकंड इक्वेशन। देखो ये कैसे आई है, यहाँ पे लिखा है मेरे पास x,
इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या हो जाएगा ये समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x आ जाएगा तो n हट जाएगा, a समेशन x प्लस b समेशन एक्स स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट कर दो उसमें, समेशन एक्स वाई की वैल्यू 60, समेशन x की वैल्यू 0 प्लस समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10। ओके, दिस इम्प्लाई b इज इक्वल टू हो जाएगा 60/10, देयरफॉर b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 6। ओके, सो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 28, b की वैल्यू आ गई 6, पुट कर देते हैं अपन, ये आ जाएगी मेरे पास ट्रेंड इक्वेशन। ओके, विथ ओरिजिन 2014, ये लिखना हमको कंपलसरी है, ये हमने किसको बेस लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट। अब मैं निकालना है मुझे ट्रेंड वैल्यू सभी ईयर के लिए, तो हम स्टार्ट करेंगे 2012 से। इसमें मेरे पास सबसे पहले अपन निकालते हैं x। ओके, वैसे अपन ने x निकाला हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने x कहाँ से निकाला है। सो x इज इक्वल टू क्या है, t माइनस 2014, ये मेरे पास ओरिजिन था। सो t मतलब 2012 माइनस 2014, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, पुट कर दो उसमें x के प्लेस में -2, ये हो जाएगा 28 प्लस 6 इंटू माइनस का 2, दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा माइनस का 12, माइनस कर देंगे अपन y इज इक्वल टू 16। फिर निकालेंगे अपन 2013 के लिए, पहले निकालेंगे x की वैल्यू, ये हो जाएगी अपने पास माइनस का 1, पुट कर देंगे इसमें अपन 28 माइनस 6, ये हो जाएगा अपने पास 22। देन निकालेंगे अपन 2014 के लिए, t इज इक्वल टू 2014, सी हो जाएगा मेरे पास x की वैल्यू 0, सो ये मेरे पास आएगा 28। फिर निकालेंगे अपन 2015 के लिए, ये हो जाएगा अपने पास x की वैल्यू 1, पुट कर देंगे 28 प्लस 6 यानी 34। फिर निकालेंगे अपन 2016 के लिए, सो x की वैल्यू आ गई 2, देयरफॉर ये हो जाएगा 28 प्लस 12 और ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 40। तो हमने हर एक ईयर के लिए जो है वो ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट किया अपन ने। ओके, इसको अपन कंबाइन कर लेते हैं एक टेबल में, ईयर और ये मेरे पास ट्रेंड वैल्यू। ओके, अब देखो जो ट्रेंड वैल्यू मेरे पास आई है वो हर एक ईयर के लिए है। ओके, और जो डेटा हमको दिया गया है वो दिया गया है क्वार्टर वाइज, यानी जो वैल्यू आपकी है ट्रेंड वैल्यू वो भी क्वार्टर वाइज होनी चाहिए। ओके, सो अगला टारगेट क्या है कि मुझे हर एक क्वार्टर के लिए जो है वो ट्रेंड वैल्यू निकालना है, इसके लिए अपन इसकी हेल्प लेंगे। ओके, सो हम सबसे पहले देखेंगे इंक्रीमेंट कितना हो रहा है मेरे पास, क्वार्टरली इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। देखो 2012 में मेरे पास 16 लिखा हुआ है और 2013 में कितना हो गया 22, कितने का इंक्रीमेंट हुआ मेरा 6 पॉइंट का। ओके, देन 14 में कितना हो गया फिर 6 पॉइंट का, मतलब हर एक ईयर में जो है वो मेरे पास 6 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो रहा है एनुअली। सो अगर मुझे निकालना है क्वार्टर वाइज तो क्या करूंगा मैं 6/4, क्योंकि मेरे पास एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो कितना आ गया 1.5। सो मेरे पास जो इंक्रीमेंट आया क्वार्टर वाइज वो कितना आ गया 1.5 आ गया। ओके, देखो सो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब मुझे फाइंड आउट कर, देखो जो ट्रेंड वैल्यू है मेरे पास वो हमेशा उसके मिडिल में होती है। जो ईयर मेरे पास है 2012 की जो ट्रेंड वैल्यू वो कहाँ पर है, आधा सेकंड और आधा थर्ड के बीच में। ओके, सो हम क्या करेंगे, मुझे जब सेकंड के लिए वैल्यू निकालना है तो जो 1.5 है इसका हाफ अपन माइनस करेंगे। सो 16 माइनस 1.5 का हाफ लेंगे अपन जो आएगा 0.75। सो इसको अपन 16 में से माइनस कर देंगे 15.25 आ जाएगी। और जब मुझे वैल्यू निकालना है थर्ड क्वार्टर के लिए तो उस केस में अपन इसको प्लस करेंगे, तो 16 प्लस 1.5/2 का आधा, ये हो जाएगा अपने पास 16 प्लस 0.75 और ये जाएगा अपने पास 16.75। तो ऐसे आपको दो के लिए निकालना है और बाकी सब के लिए अपन जो है वो सीधा टेबल में निकालेंगे। देखो कैसे, सो ये बना लेते हैं अपन टेबल, पहले ईयर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये ट्रेंड वैल्यू, ये हमने ईयर लिख लिए सारे और ये मेरे पास ट्रेंड वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास जो 16 जो ट्रेंड वैल्यू वो कहाँ पर है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मान लेते हैं अपन। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मुझे आना है सिर्फ इस वाले, मतलब कितना रास्ता तय करना है मुझे, हाफ। तो 16 में से आप जो आपका इंक्रीमेंट था उसका हाफ माइनस करो, ये मेरे पास आएगा 15.25, मतलब 0.75 अपन ने माइनस किया था। और
0.75 इसमें प्लस कर दो आप, ये आ जाएगा 16.75। अब मुझे निकालना है वैल्यू पहले वाले क्वार्टर के लिए। सो अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, सेकंड क्वार्टर में। मुझे वैल्यू निकालना है फर्स्ट क्वार्टर में। सो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 1.5, ये आएगा अपने पास 13.75। सो जब सेकेंड क्वार्टर से फर्स्ट क्वार्टर में आना है मुझे, तो हम माइनस करेंगे 1.5, और जब मुझे थर्ड से फोर्थ में जाना है तब हम प्लस करेंगे 1.5। सो हो जाएगा अपने पास 18.25। ओके, सेम प्रोसेस 22 के लिए क्या करेंगे, पहले अपन माइनस करेंगे 0.75, ये आ जाएगा। फिर इसमें अपन प्लस करेंगे, ये आ जाएगा। इसमें अपन 1.5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। इसमें अपन 1.5 प्लस करेंगे, ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन ने ये सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। सो देखो मेरे पास यहाँ पे हर एक क्वार्टर के लिए मेरे पास ट्रेंड वैल्यू आ गई है। ओके, ये हमारा पहला काम। अब हमको निकालना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मैंने इससे पहले ही बताया था। मूविंग एवरेज मेथड में भी क्या करते हैं अपन, फर्स्ट क्वार्टर में जो वैल्यू आपको दी गई है वो अपॉन जो हमने कैलकुलेट की है इनटू में 100। ठीक है, यानी जिस भी क्वार्टर के लिए आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसमें जो वैल्यू आपको दी गई है स्टार्टिंग में, वो अपॉन में जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है इनटू में 100। देखो जैसे मैं निकालता हूँ पहले वाले क्वार्टर के लिए। मुझे यहाँ वैल्यू दी गई है 15। आप चेक करो 2012 का जो पहला वाला क्वार्टर है वहां पे लिखा है 15, और अभी अपन ने जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो निकाली है 13.75 इंटू में 100। तो ये मेरे पास आ जाएगा 109.09। सेम निकालेंगे अपन सेकेंड क्वार्टर के लिए। देखो इसमें वैल्यू आपको दी है 20, और अभी अपन ने कैलकुलेट की है 15.25 इंटू में 100। ये मेरे पास आएगा 131.15। ऐसे बस आपको सिर्फ दो के लिए दिखाना है, बाकी सब के लिए अपन सीधा टेबल में कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये अपन बना लेंगे टेबल, फिर से फाइनल टेबल अपनी ये, और ये सारी वैल्यू जो अपन ने कैलकुलेट करेंगे, ओके, ये आ जाएंगे मेरे पास। ओके, अब निकालेंगे अपन टोटल, यानी इन सबको अपन को प्लस करना है। ये मेरे पास आएगा 464.2, ये मेरे पास आएगा 591.41, ये आएगा 514.62, और लास्ट मेरे पास आएगा 445.77। ओके, फिर अब निकालते हैं एवरेज। देखो यहाँ पे हमने कितनी वैल्यू को प्लस किया हुआ है, ये 5 वैल्यू, 1 2 3 4 5। तो इन सबको अपन 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 92.84, ये आएगा 118.28, ये आएगा 102.92, और लास्ट मेरे पास आएगा 89.15। ओके, ये आ गया मेरे पास एवरेज। फिर अपन क्या निकालते हैं, जनरल एवरेज, यानी जो हमने एवरेज अभी निकाले हैं इन सबको अपन प्लस कर देंगे और इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये आएगा अपने पास 403.19 अपॉन 4, डिवाइड कर देंगे 100.80 आ जाएगा। फिर निकालेंगे अपन सीजनल इंडेक्स फॉर फर्स्ट क्वार्टर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एवरेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर अपॉन जनरल एवरेज इनटू में 100। देखो फर्स्ट क्वार्टर में कितना एवरेज था अपने पास, 92.84 अपॉन 100.80 इनटू में 100। ये हमारे पास आ जाएगा 92.10, पहला आंसर। फिर निकालेंगे अपन सेकंड के लिए। देखो सेकंड में वैल्यू कितनी है मेरे पास, 118.28 अपॉन 100.80 इनटू में 100, यह जाएगा मेरे पास 117.34। और सेम प्रोसेस से निकालेंगे अपन थर्ड के लिए, और लास्ट निकालेंगे फोर्थ के लिए। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है सभी क्वार्टर वाइज सीजनल इंडेक्स को फाइंड आउट किया। अब जो हमने टेबल बनाई थी उसमें नीचे अपन एक रो बना देंगे सीजनल इंडेक्स, और यहाँ पे अपन एंट्री कर देंगे। ओके, ये आ जाएगा आपका आंसर। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। हमने दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करा। इससे जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें हमने मूविंग एवरेज मेथड से सॉल्व किया था, और इसमें हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया हुआ है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।